एक दहशत सी बैठ गई और मैं समझता हूँ अच्छा खासी रिएक्टर स्केल पर था ये। बच्चों साथ बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे, तभी अचानक हल्का सा झटके महसूस हुए तो पता चला कि भाई भूकंप आया हुआ है। प्रकृति का एक प्रकोप है, हम लोगों से कहीं ना कहीं कुछ गलतियां होती हैं। मैं समझता हूँ ये उसका दुष्परिणाम है। बरेली में भगवान की ऐसी कृपा रही कि यहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी प्रकार की हानि नहीं हुई। सोते सोते एकदम बेड पूरा हिलने लगा और जो मेरा फ्रिज पे जो पॉट रखा हुआ था पूरा हिलते हुए मैंने देखा फिर, और देखते देखते मैं चक्कर एकदम मुझे आने लगे, एकदम भागा मैं। शुक्रवार को रात 11:30 बजे का वक्त रहा होगा। रात के इस पहर में जागने के सब बहुत से खबरदार थे। काफ़ी ऐसे भी थे जो नींद की आगोश में जाने से बेखबर हो चुके थे। जब बेड हिला तो ज़्यादातर जाग गए। जो बेहद गहरी नींद में थे उन्हें उनके अपनों ने जगा लिया। नहीं जागने वाले फ़ोन की घंटी बजने पर हड़बड़ाकर उठ बैठे। फ़ोन रिसीव करने पर जब पता लगा तो बाहर की तरफ भागे। बरेली की कोई कॉलोनी मोहल्ला ऐसा नहीं था जहां भीड़ सड़क पर नहीं थी। किसी का कहना था कि एक झटका महसूस हुआ तो बहुतों ने दो भी बताए। घरों में गिलास का पानी छलकने से लेकर फ्रिज, बेड, पंखे, झूमर, कुर्सी के हिलने तक की बातें होने लगी। एक ने तो हमें यह भी बताया कि घर का सामान हिलता देखकर उन्हें चक्कर आने लगे। गर्द ये कि भीड़ में कोई शख्स ऐसा न था जिसका भूकंप के झटकों से दिल न हिला हो। रात में ही मोबाइल से सर्च किया गया तो नेपाल में भारी तबाही की बात सामने आई। उत्तर भारत में झटके तो लगे लेकिन किसी तरह के कोई बड़े नुकसान की बात सामने नहीं आई है। इसके लिए सभी अपने पालनहार का शुक्र अपने अपने लफ्ज़ों में जताते नजर आए। कई इलाकों में धार्मिक स्थलों के लाउड स्पीकर भी बजने लगे। कुछ लोगों ने दालीडर हिंदी से क्या कहा, आइए आपको सीधे उन्हीं से रूबरू कराते हैं। मैं संजीव मल्होत्रा यहाँ सुरेश शर्मा नगर में रहता हूँ। ये लगभग 11:30 बजे ऐसा लगा कि पलंग हिल सा रहा है। उसी समय हमारा बेटा जो वर्क फ्रॉम होम कर रहा था उसने हम शोर मचाया और मैं उठा दिया बिस्तर से। उसने बताया कि भूकंप आया है तो हम सब निकल के बाहर आए तो देखा और लोग भी, आसपास के लोग वहाँ खड़े हैं। एक दहशत सी बैठ गई और मैं समझता हूँ अच्छा खासी रिएक्टर स्केल पर था ये, क्योंकि ज़मीन बहुत तेज़ी से हिली थी, पलंग हिले थे। ऐसा महसूस हुआ कि जलजला सा आया है। हम लोग सब अचानक परेशान हो गए, लेकिन धीरे धीरे सब मामला सामान्य सा हो गया। लेकिन सुबह उठ के डिजिटल मीडिया पे देखा, व्हाट्सएप पे देखा, जगह जगह से इस तरह की सूचना आ रही है और जिस तरह से नेपाल में घटित हुआ है वो बहुत दुखद है। मैं मुकेश सक्सेना, आनंद विहार कॉलोनी, हार्डमन पुल के पास रहता हूँ। कल रात में 11-11:30 बजे के आसपास एक झटका लगा तो ऐसा लगा कि कुछ हिला। तो उसके बाद एहसास होने लगा कि पंखे हिले, सारी चीज़ हिलने लगी। जब पानी भी थोड़ा सा छलकने लगा, गिलास में रखा हुआ था, तो लगा कि कुछ भूकंप टाइप का है। दोबारा फिर एक झटका लगा तो एहसास हुआ, हम लोग तुरंत बाहर निकल गए और काफ़ी लोग कॉलोनी के बाहर आ गए थे। सबने आपस में चर्चा की, हाँ भूकंप का झटका था। और ये झटका मैं समझता हूँ कि 2 बार जो लगा, बहुत दिन बाद ऐसा हुआ है। पहली बार एक बार काफ़ी समय पहले, कई साल पहले एक बार ऐसा हुआ था। अब भी कल ज़्यादा तेज़ था और भगवान की कृपा से कोई अनहोनी नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ। और जैसे पहले सुना जाता, हम लोगों ने बाहर सुना था कि भुज में बहुत बड़ा एक भूकंप आया था एक बार, जिसमें बहुत हज़ारों लोग मर गए थे और बहुत ज़्यादा बिल्डिंगें तहस नहस हो गई थी। बरेली में भगवान की ऐसी कृपा रही कि यहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी प्रकार की हानि नहीं हुई। ये बहुत अच्छी बात है और हम यही कहते हैं कि भगवान ने हम बरेली वालों के लिए बड़ा एक उपकार किया हम लोगों के लिए, जो कि नुकसान नहीं हुआ। मेरा नाम आमिर खां है। मैं उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ का मंडलीय महामंत्री हूँ। भूकंप के झटके, हम लोग घर में बैठे हुए खाना वाना खाने के बाद बातचीत कर रहे थे बैठे हुए, तो अचानक झटके महसूस हुए। तो मैंने भी मालूम करा, मैंने कहा क्या ये कैसे हिल रही चारपाई? तो उन्होंने कहा नहीं हमारी भी हिल रही है। तो पता चला कि हाँ तो भूकंप के झटके हैं। सब लोग, हम घर में से बाहर निकले तो और लोग भी निकल रहे थे, तो काफ़ी चर्चा हो गई लोगों में और गली में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए कि हाँ ये भूकंप है, भूकंप है। एक किस्म से अधिकतर लोग बाहर निकले आए थे अपने घरों से। ये लगभग 11:35 की घटना। हाँ हाँ, इससे पहले भी हुए हैं ये। हाँ, तो खैर नुकसान उस समय जान माल का ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन हाँ झटके महसूस हुए थे। प्रकृति का एक प्रकोप है, हम लोगों से कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ होती हैं। मैं समझता हूँ ये उसका दुष्परिणाम है, जिसकी वजह से हमें प्रकृति सज़ा देती है। तो हम लोगों को एक अच्छा कार्य करते रहना चाहिए और समाज के साथ मिलजुल के रहना चाहिए, तो इन चीज़ों से, इन विपदाओं से बचे रहेंगे। दीपक भारती। झटके तो एक्चुअली उस समय जो है बच्चों के साथ बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे, तभी अचानक हल्का सा झटके महसूस हुए तो पता चला कि भाई भूकंप आया हुआ है। तो बस वो थोड़ी देर का ही मूवमेंट था जो
बस समझ में आया कि ये करीब 11:30 के टाइम रहा होगा करीब। फिर थोड़ी देर बाद मोबाइल पे भी मैसेज भी लोगों के आने लग गए कि हाँ भाई भूकंप आया है, तो तब मैं पता चला कि हाँ भाई भूकंप के झटके थे। मैं तो सो रहा था, एकदम सोते सोते एकदम बेड पूरा हिलने लगा और जो मेरा फ्रिज पे जो पॉट रखा हुआ था पूरा हिलते हुए मैंने देखा सीन। और देखते देखते मैं चक्कर एकदम मुझे आने लगा, एकदम भागा मैं। अभी तक दिमाग में घुमाना बना